शकूर बस्ती पर आम आदमी पार्टी आगे चले, बली महाराज में भी आम आदमी पार्टी, गेटा कैलाश में भी आम आदमी पार्टी, वहीं पटपड़गंज में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आरके पुरम की बात करें तो बीजेपी, कालकाजी में बीजेपी आगे चल रही है, महरौली में भी बीजेपी आगे चल रही है। वहीं यहाँ बात करें सुल्तानपुर माजरा में आम आदमी पार्टी कम से कम यहाँ पर आगे चलती दिखाई दे रही है, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर सुगबुगाहट बहुत तेज है। ओखला में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली बहुत डिसाइडिंग सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी जो नंबर्स हमारे पास, फ्रेश नंबर्स जो आ रहे हैं, इसके अलावा आपको बताएं जंगपुरा सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो ये वो पूरा भय खाता है जो अभी सामने आ रहा है। रजौरी गार्डन में बीजेपी आगे है, जंगपुरा, नई दिल्ली, कालकाजी, ये वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उनके रुतबे का भी सवाल है, उनकी पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल है। और दिल्ली में अगर दबदबा कायम रखना है तो इन 3 सीटों पर बहुत ज्यादा जरूरी की बढ़त मिले। लेकिन अभी जी मनजिंदर सिंह सिरसा का रिएक्शन आ रहा है। सुचारिता, मनजिंदर सिंह सिरसा के पास चलते हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं 250 वोटों से, मुझे बताया मार्जिन बहुत कम है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली में बदलाव की आंधी है। 1993 से 1998 का वो समय जब बीजेपी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक 27 साल का एक लंबा समय हो गया। क्या ये सूखा इस बार खत्म करेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग खत्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि अगर 2013 में ही भाजपा आ गई होती तो आज दिल्ली कितनी तरक्की कर चुकी होती। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, दिल्ली बहुत पीछे रह गई है, देश सारा आगे निकल गया, इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई चुनाव के समय में, 3 रैलियां थी, उससे पहले भी एक जनसभा हुई, उसका असर देखिए बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में, वो रैलियां कर करके बताया किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। जी, एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया। एक बार एमएलए पहले भी रह चुके हैं जी, लड़ रहे हैं और वो और इस समय आगे भी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, इस रजौरी गार्डन की सीट माना जा रहा है कि ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। जैसा हम आकलन कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स आए उसके बाद भी कई सीटों पर चर्चाएं हुई, और जो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, फिर कह रहे हैं शुरुआती रुझानों में बीजेपी 13 सीटों पर, ये बीजेपी प्लस 13 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे। मिल्कीपुर से अपडेट मिल रहा है, मिल्कीपुर सीधी टक्कर थी और देखिए मिल्कीपुर में पता चल रहा है कि बीजेपी अभी आगे चल रही है। ये बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान है मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस में। ये हम आपको एक पैरेलल ब्रेकिंग लेके आ रहे हैं। मिल्कीपुर, जहां पे अखिलेश यादव ने कल एक पूरी सफेद चादर पे इलेक्शन कमीशन लेके, चुनाव आयोग लिख के बोला था, वो कंप्लेंट्स का दौर जारी है, लेकिन बीजेपी वहां आगे चल रही है। लेकिन नंबर्स, सोहेल, अगर हम दिल्ली पे आ जाएं दोबारा, आपके आदिल अहमद मुस्तफाबाद सीट से आगे चल रहे हैं, ओखला से आपके प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती पीछे हो गए हैं, सतीश आगे चल रहे हैं, अयोध्या, मिल्कीपुर चुनाव जो हमने बताया आपको जी, कालकाजी लगातार अपनी सीट से पीछे चल रही है। शुरुआती रुझान, केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। 4 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, जो अभी शुरुआती रुझान में 8:30 बजे का समय है, अभी समय थोड़ा लगेगा। But it feels as if it is going to be a tough fight. ये एक तरफ जो बीजेपी या मतलब उनियाल साहब, आप जो वेव की बात कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 11 है, बीजेपी 14 है। फाइट इज टफ। आम आदमी पार्टी भी समझ रही थी कि सब कुछ बीजेपी ने भी साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है, जितने टैक्टिक्स, पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जो वो आरोप है, लेकिन पॉलिटिकल टैक्टिक्स सब इस्तेमाल किया है। और वो नंबर्स इनिशियल हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि फाइट इज टफ। ऐसा नहीं है कि 5 और 50 की लड़ाई है, वो 11 पे है, वो 14 पे है। इनिशियल ट्रेंड्स हैं। आई एम नॉट पुटिंग माई कार्ड्स आउट, बट मैं कह रहा हूं लग रहा है कि इट्स अ टफ फाइट। सोहेल, उनियाल साहब, आम आदमी पार्टी 11 है, वो 14 है, कोई 200, कोई 250। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज और आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया आगे चल रहे हैं, बल्ली महाराज से इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं, मोती नगर से हरीश खुराना, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल, सुचारिता बोल रहे हैं, 13 बीजेपी, 13 आम आदमी पार्टी। अब ये आप देखिए, ये टैली जो है इस वक्त कांटे की टक्कर है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बन रही है। दावे भले ही एग्जिट पोल्स हम देख चुके हैं कि एग्जिट पोल्स और
जिस दिन नतीजों का दिन होता है उसमें नंबर बदल सकते हैं। अभी जो स्क्रीन पर है 13 आम आदमी पार्टी 13 बीजेपी। मेरे को ये लग रहा है उनियाल साहब, मैं एज ए रिपोर्टर बोल रहा हूं आपको, मेरे को लग रहा है टफ फाइट है, मतलब 5 और 50 वाला नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे वो इतना आसान नहीं है, परवेश वर्मा ने पूरा दम लगा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐश्वर्य कोई घास थोड़ी खाता है। पर ऐसी बात है, आप ये देखिए ऐसी आज बात है। सामने पॉलिटिकल जो डाटा अभी चेंज होते होते सुचारिता के बोलते बोलते उलट रहा है। प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी 14 हो गया, बीजेपी 13 हो गया। अभी उन्होंने बराबर बराबर बताया था। केजरीवाल उनियाल साहब प्लीज कंटिन्यू। 15 हो गया। केजरीवाल का सिसोदिया आ गया, ठीक है, ये सब कंट्रोल। हारना, पीछे जाना, ये अपने आप में बताता है आंधी आने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना रखा है, ऐसे इंडिकेशंस भी हैं। एग्जिट पोल को हम अगर किनारे पर भी रख दें तो ये शुरुआती जो रुझान है अपने आप में बता रहे हैं, केजरीवाल का पीछे, सिसोदिया का पीछे, अवध का पीछे रहना, अतीशी का पीछे रहना, ये इंडिकेशंस हैं कि लोगों का मन बना हुआ है और आंधी आने वाली है। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। इसमें एक तस्वीर ये भी हो सकती आ है। रहा है जो डेटा जी सर। उसमें नरेला में आम आदमी पार्टी आगे है, बादली से कांग्रेस आगे है, सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी, मंगोलपुरी से बीजेपी आगे चल रही है, रोहिणी से आपको बताऊं रोहिणी से बीजेपी आगे चल रही है, और रजौरी गार्डन से बीजेपी आगे चल रही है, पटेल नगर से बीजेपी आगे है, मोती नगर से बीजेपी आगे है, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी आगे, राजेंद्र नगर से बीजेपी आगे चल रही है, न्यू दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा लगातार आगे चल रहे हैं, जंगपुरा से बीजेपी आगे है, यानी आरके पुरम से भी आगे चल रही है बीजेपी, महरौली से बीजेपी आगे, ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे हैं, कालकाजी से रमेश बिदुड़ी बीजेपी आगे, ओखला से अमानतुल्लाह आगे चल रहे हैं, पटपड़गंज से बीजेपी और शादरा से आम आदमी पार्टी आगे है, मुस्तफाबाद से आप 16-18 वेरी डायनामिक। 16-18 अभी दोबारा बीजेपी 18 हो गई है, आम आदमी पार्टी 16 है। ये अभी प्रतीक्षित के हैं जो हमारे पार्टनर है, काउंटिंग पार्टनर, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने खोला नहीं है। और अभी इलेक्शन कमीशन बीजेपी 1 पहली लीड। बीजेपी 1, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन, व्यूअर्स ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन एक सीट दे रही है विश्वास नगर से ओपी शर्मा, द ग्रेट ओल्ड मैन ओपी शर्मा विश्वास नगर। पिछले तीनों इलेक्शन में ओपी शर्मा विधायक रहे हैं, ओपी शर्मा जीते हैं। और इलेक्शन कालका जी कमीशन से भी भी मुझे अभी लग रहा है जा रहा सेफ खेल रहा है, कालका ओपी जी शर्मा को से आगे भी जिता रहा है। कि जी रमेश बिदुड़ी आगे चल रहे हैं, रमेश बिदुड़ी आगे चल रहे हैं। यहाँ पर भी मतलब कालका जी से भी कोई अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आ रही। सेठी साहब आप कह रहे थे। नहीं देखिए, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है। अभी हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अभी बड़े चेंजेस आने वाले हैं और अभी आप 1 घंटे का इंतजार करेंगे तो देखेंगे कि जो नतीजे हैं वो एकदम बदलते हुए नजर आएंगे आपको। कैसे? और आम आदमी पार्टी की जीत इस बार इस चुनाव में निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि हम जीत रहे हैं, हम जीत। विजय शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये आपको क्या लग रहा है, इनिशियल ट्रेंड्स रहेंगे? हरियाणा की तरह तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मुझे तो पूरा मानना है, जिस तरह से हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम टच कर जाए 2/3 बहुमत को भी। तो अभी ये शुरू के आंकड़े आप आगे देखेंगे तो बीजेपी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि जनता ने मन बना चुकी है कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोला है और नकारात्मक राजनीति की है, और यहाँ देश की जनता ने भी और दिल्ली की जनता ने भी हमेशा मोदी जी के साथ चलना स्वीकार किया है। तो अब दिल्ली की जनता ये मान चुकी है कि जो मोदी जी की गारंटी है हम उनके साथ चलेंगे। जी, आप जो बात कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी के साथ आगे चलेंगे, थोड़ी देर में सर साफ हो जाएगा। जी, हमारे स्क्रीन पर नंबर्स लगातार चल रहे हैं। बीजेपी प्लस 21, आम आदमी पार्टी 18। अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें अभी नेक टू नेक लग रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और बहुत से जानकार ऐसा भी मानते हैं कि यह भी संभव है कि जो बड़े नेता हैं वो अपनी सीट हार जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी तब भी अपने लिए